दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश के लाखों लोगों के सपनों को प्रभावित कर रहा है। घरों की आसमान छूती कीमतें। जी हां, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 बड़े शहरों में 10 में से 8 लोग घर खरीदने में भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो आखिरकार क्यों हो रही है ये परेशानी और क्या है इसका हल? तो चलिए आंकड़ों के साथ इस खबर को डिटेल में समझते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के रियल एस्टेट मार्केट में कीमतों ने रफ्तार पकड़ी। एनरॉक कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे के मुताबिक 2025 की पहली 6 माही में देश के टॉप 7 शहरों में, जिसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में घरों की औसत कीमत 50% से ज्यादा बढ़ गई। 2023 में जहां औसत कीमत 6001 रुपए प्रति वर्ग फीट थी, वहीं 2025 की दूसरी तिमाही में यह बढ़कर 8990 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई। यानी एक सामान्य 1000 वर्ग फीट के घर की कीमत अब करीब 90 लाख रुपए से लेकर करोड़ों में पहुंच गई है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं, लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। सर्वे कहता है कि 81% खरीदारों के लिए यह बढ़ती कीमतें सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। 62% लोग उपलब्ध घरों के विकल्पों से खुश नहीं है और 92% का कहना है कि प्रोजेक्ट्स की लोकेशन उनके बजट और जरूरतों से मेल नहीं खा रही। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जहां मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना सपना बनता जा रहा है, वहीं लग्जरी घरों की डिमांड आसमान छू रही है। जेएनएल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली 6 माही में बिके कुल घरों में से 62% की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। 3 से 5 करोड़ की रेंज में 14% और 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी में 8% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी अमीर खरीदार हाई एंड प्रॉपर्टी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कीमतें और चढ़ रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। प्रॉपटाइगर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की आखिरी तिमाही में देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 26% की भारी गिरावट आई। मुंबई में 31%, पुणे में 31% और हैदराबाद में 36% कम घर बिके। इसका सबसे बड़ा कारण आसमान छूती कीमतें और होम लोन की बढ़ती ब्याज दरें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो रियल एस्टेट मार्केट में मंदी की आहट सुनाई दे सकती है। लेकिन राहत की खबर है। हाउसिंग.com और आईएसबी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक 13 प्रमुख शहरों में कीमतें स्थिर रही और 2025-26 में कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। साथ ही 2025 में कीमतों में सिर्फ एकल अंक की वृद्धि होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 21% की तुलना में काफी कम है। दोस्तों, रियल एस्टेट कंपनियां नई आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अगर भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती करता है तो होम लोन की ब्याज दरें कम हो सकती है। तो ऐसे में सवाल है कि घर खरीदार क्या करे। एक्सपर्ट सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को स्टैंप ड्यूटी में कटौती और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाने चाहिए। क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ कहते हैं, स्टैंप ड्यूटी कम करने और सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट और 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से खरीदारों को राहत मिल सकती है। साथ ही खरीदारों को सलाह है कि वो किफायती आवास योजनाओं और उभरते हुए इलाकों पर नजर रखें, जैसे दिल्ली एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों, घर खरीदने का सपना आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? और हां, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।